नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का अभिनंदन। चर्चा का विषय दिसंबर 2021 का महीना है और दिसंबर 2021 हम सभी 12 राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है। आइए इसकी एक संक्षिप्त चर्चा की जाए। चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं अपने प्रिय दर्शकों से निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें तथा वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। राशियों की चर्चा के क्रम में आज हम बात करेंगे मकर राशि वाले जातक और जातिकाओं के बारे में। मकर राशि और मकर लग्न दोनों के जातक इस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपकी राशि और आपका लग्न दो अलग अलग राशियां हैं तो आप प्लीज़ दोनों वीडियोस को देखिएगा। इससे आपको दिसंबर 2021 का एक बेटर ओवरव्यू मिल पाएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिसंबर का महीना साल का आखिरी महीना होता है, लेकिन ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट मंथ होगा। ऐसे में आप अपने परिवार और भविष्य को लेकर बहुत जिज्ञासु दिख रहे हैं। मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। आपके मन में एक बहुत बड़ा सा आप तूफान समाये हुए हैं। आपको अपने व्यापार, शिक्षा, नौकरी, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य इत्यादि की चिंता सता रही होगी और यह माह आपके लिए बहुत सारे शुभ संकेत लेकर आया है। आप इसे ज़रूर जानना चाहेंगे। ये जो मैंने आपका मासिक राशिफल बनाया है उसका पर्पस यही है कि आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को पहले से आप जान लें और उसके अनुसार आप स्वयं को ढाल लें, अपने को इक्विप कर लें। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आपके पारिवारिक जीवन से करूंगी। तो इस महीने मकर राशि के ऐसे जातक जिनका अपने माता पिता से थोड़ा संबंध तनावपूर्ण हो गया था अतीत में, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उनका संबंध बेहद मजबूत और नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है। अपने पेरेंट्स के लिए आप काफ़ी कमिटेड रहेंगे इस महीने और आपका मन उनके लिए बहुत भावुक रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की भी संयोग मैं देख रही हूँ। विवाह की प्रबल संभावना दिख रही है या आपके फैमिली में आपके किसी रिश्तेदार का या बच्चों का रिश्ता पक्का होता हुआ दिख रहा है। इस कारण आपके घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा और परिवार में रिश्तेदारों का आगमन देख रही हूँ। या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग में दिख रहे हैं और आप अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए भी दिख रहे हैं। आप अपने अतीत में पुनः विजिट कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और इस तरह की मैं कुछ स्थिति या संभावनाएं देख रही हूँ। आप इस महीने के अंत में इस महीने के चौथे सप्ताह में आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन की भी संभावना मैं देख रही हूँ। आपको आपके भाई बहन का पूरा सहयोग मिल रहा है। भाई बहनों से रिश्तों में मजबूती आ रही है। अतीत की बातें और अतीत की कहा सुनी सब पे मिट्टी डालते हुए आप नज़र आ रहे हैं और घर में किसी सदस्य की नई नौकरी लगने की भी प्रबल संभावना है। तो अगर इस तरह की कोई भी स्थिति आपके जीवन में बनती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मैं करियर और वर्क फ्रंट की बात करूं तो देखिए, इस महीने आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सजग दिख रहे हैं और ये अलर्टनेस अच्छी भी है। अगर आप व्यापारी वर्ग को बिलोंग करते हैं तो इस महीने में कुछ ऐसी स्थिति पनप सकती है जहां पर आपको कुछ पैसों का नुकसान हो जाए या कुछ घाटा होने की स्थिति बन रही है। इसलिए आप चारों तरफ से बहुत अलर्ट रहें, बहुत सावधान रहें। पैसों के लेन देन के समय आप देखिएगा कि कोई आपको चूना लगाने का प्रयास कर सकता है। तो मनी मैटर्स में आप बहुत डिसिप्लिन रहिएगा। कोई आपकी शराफत का फ़ायदा उठाकर आपको पैसों के मामले में बेईमानी ना करे, इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। मकर राशि के वैसे जातक जो प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं या कॉरपोरेट ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नई चुनौतियां जीवन में आ सकती हैं। जॉब फ्रंट पे वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं और थोड़ी सी मानसिक तनाव में भी, वो अपने जॉब को लेकर थोड़ी सी मानसिक तनाव में भी दिख रहे हैं। देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं तो आपके बॉस आपके काम से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे और आपको हो सकता है उनकी झड़प का सामना करना पड़े।
मकर राशि के वैसे जातक जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन को जी रहे हैं, उनके लिए देखिए आप थोड़ा-सा ये भटकाव का समय है और आपका ध्यान खेल-कूद में ज़्यादा रहेगा। आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ी-चढ़ी रहेगी। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप प्रयासरत थे, तो आपको वहाँ पर कुछ नए अवसर मिलेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। ये हो सकता है कि छात्रों को, विद्यार्थियों को थोड़ी-सी पैसों की कमी लगे और उन्हें बहुत सारी ऐसे मन की जो मुराद थी वो अभी मन में ही रखनी पड़ेगी, क्यों तो स्टूडेंट्स के लिए रुपए पैसों की उतनी आफ़ियत उन्हें नहीं लगेगी। और आप अपने, हो सकता है वैसे स्टूडेंट्स जो जॉब के लिए प्रयासरत हैं, वो भी थोड़े से अपनी सक्सेस को लेकर आशंकित दिख रहे हैं। लेकिन इस महीने, दिसंबर के महीने में उनकी सारी शंकाएँ दूर हो जाएँगी और सफलता उनकी कदम चूमती हुई दिख रही है। यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो निसंदेह इस महीने आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको किसी भी क्षेत्र से काम करने का एक नया प्रपोज़ल मिल सकता है, नया अवसर मिल सकता है। आप देखिए, अगर मैं मकर राशि के प्रेम जीवन की बात करूं, तो प्रेम जीवन आपका बहुत मधुर रहने वाला है। आप अपने साथी के प्रति बहुत कमिटेड हैं, बहुत लॉयल हैं और बहुत दृढ़ विश्वासी बने रहेंगे। देखिए, आपका पार्टनर भी हर क्षेत्र में आपका साथ देता हुआ दिख रहा है, आपके रिश्तों में मजबूती आती हुई दिख रही है। मकर राशि के सिंगल जातकों के लिए ये महीना बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। आप बहुत होपफुल, आप अपने रिश्तों को, आप एक नए रिश्ते में आने की सोच रहे हैं, तो ये महीना उतना आशाजनक नहीं दिख रहा है। हालाँकि आपको आपके किसी दोस्त पर ही दिल आ जाएगा, ऐसी संभावना बन रही है। लेकिन आपको सामने की ओर से कोई संकेत नहीं मिलने के कारण बात आगे नहीं बढ़ती हुई दिख रही है। और यदि आप पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं, तो इस महीने आपका अपने साथी के साथ किसी बात पर छोटी-मोटी तकरार की स्थिति बन सकती है, छोटा-मोटा मतभेद हो सकता है, लेकिन वो जल्द ही सुलझता हुआ भी दिख रहा है। अविवाहित लोगों को अभी और थोड़ी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। और देखिए, मकर राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य की मैं बात करूं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह बहुत अच्छा रहने वाला है। महीने के मध्य में आप थोड़ा-सा ऑयली फूड से आप बचिए। गुरु बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि आप वसा युक्त भोजन करेंगे तो आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये फैट आपका नुकसान नहीं करे, इसके लिए आप प्रयासरत रहिएगा। और घर पे खाना खाने की आदत डालें। बाहर का फूड, अगर बाहर के खाने को आप इस महीने अवॉइड कर सकें, तो आप बहुत सारे ग्रहों के दोष से बच सकते हैं। या आपको हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की समस्या ना होने पाए, मोटापे की समस्या, ओबेसिटी की समस्या ना होने पाए, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। आपको इस महीने आती भी है, तो वो बहुत छोटी-मोटी परेशानी होगी, वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। आपकी इम्यूनिटी, सूर्य और बुध की स्थिति ऐसी है, दिसंबर के महीने में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ी रहेगी, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। हालाँकि माह के अंत में, महीने के अंतिम सप्ताह में आपको कुछ सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। इस दौरान आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस कारण मानसिक स्वास्थ्य एकदम सही रहेगा। बस मन को थोड़ा शांत रखने का आप प्रयास करें। देखिए, 1-2 मैं डेट्स आपको बता देती हूँ। इस महीने आपको 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख बहुत लकी रहने वाली है। ये महीना वैसे तो बहुत शानदार है, लेकिन कुछ बातों का आप ध्यान रखें तो इस महीने को आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो एक तो है कि आप फिज़िकली एक्टिव रहिए, आप कुछ समय अपने लिए आप ज़रूर निकालिए। अपने साथ आप एकांत में कुछ समय मौन प्रैक्टिस कीजिए, कुछ समय खुली हवा में, कुछ समय के लिए आप खुली हवा में सैर के लिए जाइए। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत तरोताज़ा रखेगा और स्वस्थ रखेगा। रात को सोने के पहले आप 10-20 मिनट का भी लेटे-लेटे ध्यान लगाएँ। कुछ ऐसे दृश्य की आप कल्पना करें जो आपके मन को बहुत सुकून पहुँचाए। इस तरह के ध्यान को प्रैक्टिस करने के 2 लाभ बहुत जल्दी मिलते हैं। एक तो आपको नींद अच्छी आती है
और दूसरा, आप अगले दिन अपने को पूरे दिन तरोताज़ा और फिट महसूस करते हैं। आप धीमी आवाज़ में संगीत सुन सकते हैं, कोई वाद्य यंत्र को आप सुन सकते हैं। हर मंगलवार आप सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें या हनुमान मंदिर का दर्शन अवश्य करें। इससे आप पर या आपके परिवार पर आए किसी भी तरह के संकट का शमन होता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। आप घर के बाहर देखिए, गाय या कुत्तों को कुछ भोजन आप नियमित तौर पर अवश्य कराते रहें। इससे आपके जीवन में आने वाली हर बलाएं दूर रहती हैं। घर के बालकनी में या छत पे आप एक कटोरी में 7 अनाज के दाने चिड़ियों को चुगाने के लिए ज़रूर रखिए। देखिए, ये पृथ्वी जितनी हमारी है उतनी ही इन जीव जंतुओं की भी है और ये सफलता, वैज्ञानिक सफलताओं को प्राप्त करने के बाद मनुष्य को लगता है कि वो इस पृथ्वी के सबसे सभ्य और सबसे उन्नत प्रजाति हैं। पर जब तक हम अपनी ह्यूमैनिटी को नहीं दिखाएंगे और जब तक हम इस पृथ्वी पर रहने वाली अन्य प्रजातियों के साथ एकोमोडेट करते हुए नहीं दिखेंगे, तब तक हमारी सभ्यता, हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट कोई मायने नहीं रखता। चिड़ियों को दाना चुगाने से हमें पुण्य तो मिलता ही है, बहुत सारे ग्रहों के दोष भी दूर होते हैं और समय समय पर अपने आसपास आप निर्धनों की यथोचित सहायता करते रहें। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। तो कुल मिलाकर मैं देख रही हूँ कि मकर राशि वाले जातकों के लिए ये महीना बहुत शुभ रहने वाला है। और चलती हूँ इस कार्यक्रम में, बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।